नगर पालिका का लोडर गौ माता के लिए गड्ढा खुद चुका है। पूरे सम्मान के साथ गौ माता का अंतिम संस्कार गोला गोकर्णनाथ के मुक्ति धाम में किया जा रहा है। नगर पालिका का लोडर गौ माता के पवित्र पार्थिव शरीर को पहले से खोदे जा चुके गड्ढे में अर्पित कर रहा है। गौ माता का पार्थिव शरीर नगर पालिका के लोडर के द्वारा पहले से खोदे जा चुके गड्ढे के पास सम्मानित तरीके से रखा गया है। ये हमारे गौ भक्त आए हैं पुष्प लेकर गौ माता के पार्थिव शरीर पर अर्पित करने के लिए। ये श्वेत पुष्प आ चुके हैं। ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। यहाँ पे जीवों के प्रति दया करना हमारे धर्म का अंग है। कोई भी जीव हो, हम प्रत्येक जीव के साथ में दया का भाव रखते हैं। और जहाँ तक गौ माता की बात है, उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ये भैया नमक के 2 थैले लाए हैं बड़े बड़े, ताकि गौ माता का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाए। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। नगर पालिका का लोडर गौ माता के पार्थिव शरीर को समाधिष्ठ करता हुआ काफी गहरा गड्ढा जो कि पहले से ही खोदा जा चुका है। ये हमारे गौ भक्त लोग, वार्ड के गौ भक्त लोग नहीं इतना काफी 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 नमक की एक बोरी खोली जा रही है। भैया देखो पूरे में देखिए पूरे हाँ पूरा डालो पूरे डालो है डालो पूरे डालो पूरे दिखाए। गौ माता के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने में सहायता करेगा ये नमक। ये हमारे गौ भक्त हैं, सभी अपना घरेलू काम छोड़े, बड़ा विदीर्ण हृदय है इनका, बहुत दुखी मन से गौ माता को अंतिम विदाई देते हुए। गौ माता के पार्थिव शरीर को गाय का ये नहीं, मनुष्य का होता है इनका। कोई दीजिए जाऊं दिशा नहीं है बाप दिशा पा। नगर पालिका का लोडर गौ माता के पार्थिव शरीर को चले ना इसका डलवाओ तुम चले अपना काम करना है खाली को बचा तुम्हारा बच्चे वो तो ऊपर चलेगा अंदर समाधिष्ठ करने में सहायता दे रहा है। 5 लोग गौ माता के शरीर को हाथ लगा रहे हैं। गौ माता को अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई दी जा रही है। सभी के आंखों में आंसू हैं। सभी लोग बहुत ही गमगीन हैं, बहुत ही दुखी हैं। गौ माता को विदा करना किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन विधि के लेखे को कौन मिटा सकता है। और ये हमारी गौ माता समाधिष्ठ की गई। गौ माता को समाधि दी गई। सभी गौ सेवकों ने आंखों में आंसू भरकर हमारी गौ माता को समाधि दिया है। अभी हमारी गौ माता के लिए पुष्प अर्पित किए जाएंगे और धूप बत्ती दीप बत्ती आ चुकी है। ये भैया धूप हाथ में लेके आए हैं, ये भैया हाथ में पुष्प लेके आए हैं।
ये पुष्प हमारी गौ माता को समर्पित किए जाएंगे। देखिए हमारे गौ भक्त लोग गंगा जल गौ माता के मुख में डाल रहे हैं। ये वही गौ माता है जिनकी पूंछ पकड़ने से वैतरणी नदी जो है वो पार हो जाती है। ये मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में एक वैतरणी नदी है जो बहुत ही कष्टकारक है। तुलसी का पत्र इसमें मौजूद है। तुलसी का पत्र गौ माता के मुख में पहुंचाया गया है और ये गौ माता के मुख में जो है गंगा जल डाला गया है। गौ माता के मुख में गंगा जल डाला गया है। अभी गौ माता के गौ माता के लिए भी आरती होगी। धूप बत्ती अगरबत्ती सब आ चुकी है। गौ माता की आरती की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये धूप बत्ती भैया के हाथ में मौजूद है, अगरबत्ती मौजूद है। मैं थोड़े डाला हूँ इधर से, बाकी ऊपर से अगरबत्ती लगा के कपूर, पुष्प, धूप बत्ती, गंगा जल, पूरे पवित्र स्वरूप में जो है गौ माता का अंतिम संस्कार हो रहा है। पूरी पवित्र भावना से गौ माता का अंतिम संस्कार हो रहा है। हम सनातनी लोग हैं। हमें इंसान तो क्या, जीवों पर भी दया हमें हमारे धर्म में सिखाई गई है। वो जीवित हैं तब भी हम दया करते हैं, वो मृत हो जाते हैं तब भी हम दया करते हैं। क्योंकि हमारी रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लो घट में प्राण, जब लो घट में प्राण। और इसी दया भावना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी कसाब जमात वाले मुकदमे में 7 जजों में 6 के बहुमत से आदेश दिया है कि टू हैव कंपैशन फॉर एनी लिविंग क्रिएचर, टू हैव कंपैशन फॉर एनी लिविंग क्रिएचर, यानी प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए अपने हृदय में दया भाव रखना ही होगा। प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए अपने हृदय में दया भाव रखना ही होगा। ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जिससे किसी प्राणी मात्र को जीवित अथवा मृत अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो। यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और यही हमारे गोला गोकर्णनाथ मरघट रोड मोहल्ले के रहने वाले ये सब गौ भक्तों के हृदय में है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी अपना काम छोड़ करके यहाँ पे गौ माता के लिए जो है, ये देखिए कपूर से गौ माता की आरती की जा रही है। पवित्र कपूर से हमारी गौ माता की आरती की जा रही है। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जा चुकी है। ये आकाश भैया हैं, ये अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके अश्रुपूरित नेत्रों से बार बार गमछे से अपने आंसू पोंछते हुए। ये नागेश्वर भैया हैं, पवित्र गौसेवक भाई। सभी लोग हमारी गौ माता के लिए बहुत मन में प्यार है, बड़ा अपनापन है। अंतिम विदाई हमारी गौ माता की। बार बार आंखों में आंसू आते हैं। एक बार नमक की बोरी फिर से पलटी जा रही है ताकि गौ माता का शरीर, पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाए। विजय भैया बोरी दे दो ना, अब आराम पूरा डाल दे ऊपर से ना ना किधर चार तो जलियो। गौ माता के पार्थिव शरीर के पास में नमक की एक दूसरी बोरी पलटी गई है। ठीक है, वहां से नमक थोड़ा उठा के पैर पड़ा लो। ये बिल्कुल सही है कि गौ माता के पार्थिव शरीर को इसी प्रकार सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। लेकिन
ऐसे वो कारण जरूर ढूंढे जाएं जिनसे कि गौ माता अपना पूरा जीवन जिए और वो आकस्मिक उनका निधन ना होने पावे, वो असमय काल के गाल में न समाए। और इसके लिए ज़रूरी है गोला गोकर्णा शहर में बनी हुई 42 दुकानें तोड़े जाने की और उस पर रेस्क्यू होम गौ संरक्षण केंद्र, काऊ रेस्क्यू होम गौ संरक्षण केंद्र के रूप में उसको स्थापित किए जाने की, क्योंकि वो ज़मीन जिस पर अवैध मार्केट बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गौ माता की है, सिर्फ और सिर्फ हमारी गौ माता को रहने के लिए है। दस्तावेजों में भी वो कांजी हाउस है, मुख्यमंत्री का आदेश है कि वो गौ संरक्षण केंद्र में परिवर्तित किया जाए। क्यों नहीं परिवर्तित किया जा रहा है? इसी बात के लिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में जनहित याचिका चल रही है। किसी न किसी दिन उस पर आदेश आएगा। गौ माता के शरीर को मिट्टी से ढका जा रहा है। सभी लोग अपने अपने अंजुलों से गौ माता के पार्थिव शरीर में मिट्टी डालते हुए अंतिम विदाई। सभी लोग रो रहे हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं, सभी लोग दुख महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, दया महसूस कर रहे हैं। कोई भैया फावड़े से डाल रहे हैं, कोई हाथ से डाल रहे हैं। और ये देखिए हमारे गौ माता को समाधि दी जा रही है, अंतिम समाधि दी जा रही है। परमात्मा हर उस इंसान का भला करे, हर उस इंसान के परिवार को खुशहाल करे जिसके दिल में गौ प्रेम है, जो मानता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। परमात्मा हर उस इंसान का, हर उस व्यक्ति के परिवार का उद्धार करे, उसको पूरी सुख समृद्धि दे, उसके जीवन में खुशियाँ दे, क्योंकि गाय से बढ़कर के पूजनीय संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। गाय से बढ़कर सीधा सज्जन कोई दूसरा जीव हो ही नहीं सकता है। गाय शाकाहारी है, गाय की लार में रैबीज नहीं है, वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित है। और गाय के मलमूत्र में कोई दुर्गंध नहीं है। पंचगव्य के रूप में गाय से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यज्ञ में भी जो है, जो गौरी बनाई जाती हैं वो हमारे गाय के गोबर से बनती हैं। गाय का गोबर जो है उससे लीपा गया आंगन दुर्गंधित नहीं होता बल्कि सुगंधित होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। गौमूत्र एंटीबैक्टीरियल होता है। ये सब चीज़ें हैं जिनको अब विज्ञान प्रमाणित कर चुका है। इसलिए ज़रूरत है गाय संरक्षण की, ज़रूरत है गाय अपना पूरा जीवन जिए, ज़रूरत है कि गाय और गौवंशों की ज़मीनों में अवैध कब्जे ना हो, और अगर किए गए हैं तो वह तत्काल ध्वस्त किए जाएं। जय हिंद, जय भारत।